आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक पर फिर विचार करेंगे। जैसे कहने का मतलब यह है कि गुणसूत्रीय विकार दिया गया है। देखिए, गुणसूत्रीय विकार, इसको हम क्रोमोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम जैसे कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। इसे हम 23 जोड़ा के नाम से भी जानते हैं, 23 पेयर्स या 46, क्योंकि एक जोड़ा में 2 गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र होता है। तो कभी कभार यह भी देखा गया है, जो पहले आविष्कृत नहीं था, कि गुणसूत्र के इन जोड़ों में या 46 गुणसूत्र की कड़ियों में कभी कभी एक आध गुणसूत्र की घटोत्तरी या बढ़ोतरी हो जाती है, यानी घट जाना या फिर एक गुणसूत्र बढ़ जाना। तो ऐसे हो जाने से इनकी गुणसूत्र की मूल संख्या जो है 46 उसमें कम हो जाने एक या एक बढ़ जाने के कारण कुछ रोग बन जाते हैं, और यह रोग जेनेटिक हो जाता है, यानी आनुवांशिक हो जाता है। तो इसे हम एक रोग के नाम से जानते हैं। इसे हम क्रोमोसोमल सिंड्रोम बोलते हैं, क्रोमोसोमल सिंड्रोम। इसे हम गुणसूत्रीय विकार भी कह सकते हैं। विकार मतलब रोग होता है, डिजीज होता है। लेकिन यह रोग जो है, जो गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है, जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, यह रोग आपको जेनेटिक के नाम से जाना जाएगा। आनुवांशिक या वंशावली होती है। जैसे कहने का अर्थ यह है कि अब हम लोग चलते हैं कि करके ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, याद करिए। मॉडल टाइप का है और जानकारी लेने वालों के लिए भी ठीक ठाक है कि कैसे ये रोग होते हैं, इनका लक्षण क्या होता है, और गुणसूत्र के चेंज होने से कौन कौन से रोग बनते हैं, उनके बारे में क्या क्या लक्षण होता है। जैसे फर्स्ट नंबर में दिया गया है आपको टर्नर सिंड्रोम। फर्स्ट नंबर में है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या हम 2x मानते हैं, जिसका मान होता है 46 मनुष्य में। तो 2x या फिर 2n बोलते हैं, इसको हम 2n लिख सकते हैं, सॉरी है 2n। गुणसूत्र की संख्या 46, तो गुणसूत्र की संख्या में एक घट जाए तो -1 लिखेंगे। तो यानी 46 हम गुणसूत्र 2n का मान मानते हैं, जिसमें एक घट जाने के बाद में कितना बचा, 45 गुणसूत्र बचा, 45। यह खास करके लेडीज में होता है, लेडीज महिलाओं में। इसमें क्या होता है कि अंडाशय जो इनके होते हैं, अंडाशय जिसे हम ओवरी के नाम से जानते हैं, यह अंडाशय में अंडे बनने की प्रक्रम यानी अंड जनन की क्रिया बाधित हो जाती है, क्योंकि अंडाशय होती है अल्प विकसित हो जाती है ओवरी इनका। तो ऐसी स्त्रियां बंझापन से ग्रसित हो जाती है, मैंने अगली पीढ़ी को जन्म देने में सक्षम नहीं होती। क्लियर बात है। इसे कहते हैं, ऐसे सिंड्रोम का नाम टर्नर्स सिंड्रोम रखा जाता है। नंबर दूसरा में आते हैं, चलिए हो गया। दूसरा नंबर में दिया गया है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्र की कुल संख्या 2n और प्लस एक गुणसूत्र जुड़ जाता है, तो हो जाता है कितना, 47। क्योंकि 2n का मान कितना है, 46। इसमें एक गुणसूत्र जोड़ेंगे तो 47 हो गया। ये आपको ये 47 47 हो जाता है। इसमें गुणसूत्र बढ़ जाती है, और खास करके बढ़ती है कौन, 21वीं जोड़ी। 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र बढ़ता है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य के गुणसूत्र के कड़ियों का सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, और इसी में एक बढ़ जाने के कारण 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब इन 47 गुणसूत्र में क्या होता है कि वह बच्चा जो जन्म लेगा उसमें कुछ लक्षण आ जाते हैं। वे लक्षण किस प्रकार के होते हैं, जैसे लक्षण यह है कि उनके तलहथी और तलवे में एक गड्ढा नहीं रहता। देखिए गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा पैर के तलवे में भी ऐसा है, यह नहीं, वो थपुआ हो जाता है होकर, और पैर भिंजाकर, हाथ भिंजाकर राख पर या धूल पर रखा जाए तो पूरा इसमें सड़ जाएगा। ये बीच में हम लोग का गड्ढा बच जाता है, तो उसमें नहीं होता, थपुआ हो गया। पर दूसरा विकार हो जाता है डाउन सिंड्रोम में कि इसमें सिर जो है गोलाकार फुटबॉल की तरह हो जाता है, कद नाटा, अंगुलियां नाटे, और इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। मंद बुद्धि, जीभ मोटा हो जाता है, और इस प्रकार से आंख उभरी हुई बड़ी हो जाती है। और ऐसे विकार, इसको हम लोग कहते हैं डाउन्स विकार, यानी डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, इसी प्रकार के बच्चों में दिक्कत होती है, उसके डाउन सिंड्रोम कहते हैं। कुल मिलाकर के ऐसा आकार संसार में मंगोल वासी का दिखता है। मंगोल देश है, पहले के समय में बड़ा इसके सेना चतुर होते थे, जांबाज होते थे। मंगोलों के आक्रमण का इतिहास बहुत है, प्रसिद्ध है। तो मंगोलवासी नाट्य किसी प्रकार के होते हैं, देखिए उनका जनरेशन है, और आपके देश में भी ऐसा होता है, इंडिया में, तो यह रोग बन जाता है। इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, यानी 12 वर्ष की उम्र आते आते बच्चा मर जाता है, जीवित नहीं रह पाता। 12 वर्ष की उम्र तक आते आते
ये बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले मर जाते हैं। लेकिन देखने में मंगोलवासी की तरह बॉडी लगने के कारण इसे मंगोलियन विकार कहा जाता है, इसे मंगोलियन विकार कहते हैं। अब एक और विकार आपको रह गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र में, यानी गुणसूत्र की संख्या 46 में 44 ऑटोसोम कहलाता है। अब 2 गुणसूत्र है, सेक्स गुणसूत्र, जो पुरुषों में XY और स्त्रियों में XX के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पुरुषों में होता है तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, या क्लाइनफेल्टर जो है पुरुषों में होता है। उसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या ऑटोसोम 44 प्लस XXY मन डबल X हो जाता है। और यह गुण स्त्रीत्व को ये भी 47 से हो गया, 44 45 46 47। इसमें पुरुषों में बंझापन जाते हैं, शुक्राणु बड़ी कम बनते हैं। और साथ साथ इसमें एक चीज और होता है कि ऐसे पुरुषों में स्त्री का गुण पैदा ले लेता है। जैसे माने कि स्तन का थोड़ा बढ़ जाना, यहाँ स्तन का बढ़ जाना, आवाज का पतला हो जाना, दाढ़ी मूछ का ना जाना, ऐसा आकार आ जाता है, क्योंकि X से हम बढ़ गए। X स्त्री के गुणसूत्र को निर्देशित करता है। इसमें शुक्राणु कम बनते हैं, इससे पुरुष बंझापन भी हो जाती है, लगभग होती देखी गई है। तो ये सब है आपको गुणसूत्र की घट जाने या बढ़ जाने से उत्पन्न विकार 3 तरह के समझ गए, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। खास करके डाउन सिंड्रोम में मंगोलियन विकार हो जाता है। इसकी खोज 1866 में, इसमें वाला जो डाउन सिंड्रोम में है, यह 1866 में इसे लैंगडन डाउन नाम के वैज्ञानिक इसका खोज किए थे। इसे इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन नाम के वैज्ञानिक 1866 में खोज किए थे। तो इस तरह के विकार है। अब इससे बचाव के लिए उपाय क्या है? एक है एमनियोसेंटेसिस। इसके बचाव के लिए एक शब्द है एमनियोसेंटेसिस। सेंटेसिस यह एक विकार नहीं, यह विस्कृत चीज है। वैज्ञानिक यही देखे कि अगर हम पुरुषों के युग्मक को, गैमेट को देखते हैं तो शुक्राणु में गुणसूत्र 23 होता है, अब अंडाणु में भी गुणसूत्र 23 होता है। क्रॉस करने के बाद जाइगोट कहते हैं। क्रॉस करने के बाद बनी आकृति को जाइगोट, निषेचन की क्रिया के बाद बनी आकृति को जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट में होता है 46 गुणसूत्र हो गया, मानव को रूप धारण कर लिया, ये ह्यूमन हो गया। अब बाकी यह है कि 46 गुणसूत्र तो आ गया। अगर इसमें इसी किसी प्रकार का सिंड्रोम है तो इसके गुणसूत्र की कड़ियों में छिपा हुआ रहता है इसका सिंड्रोम, तभी ना अनुवांशिक बनेगा, अगली पीढ़ी में जाकर रोग बनाएगा। तो क्या करते हैं कि जब जाइगोट का अवस्था आया तो यहां पर हम एक सेट गुणसूत्र प्राप्त किए, तो कुछ घंटा रुक जाने के बाद ये विभाजन करने लगता है और कई सेल में बदल जाएगा, जिससे सुधार करना संभव नहीं है। जिसे आप मोरुला गैस्ट्रोला ब्लास्टोसिस्ट ये सब जानबे करते हैं या बताएंगे भी। देखिए तत्काल के लिए एक सेट रहता है, तो इसे तुरंत निकाल करके अगर हम इसी गुणसूत्र में लगे हुए इस विकार को, मानिए कि इसमें डाउन सिंड्रोम का विकार है, इसको काट के हटा देते हैं और हरगोविंद खुराना द्वारा निर्मित कृत्रिम जीन को इसमें जोड़ देते हैं। अब इसमें विकार हट गया। अब इसके बाद जो बच्चे जन्म लेगा वह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित नहीं रहेगा। तो कोई भी मानसिक रोग हो उसका सीरम वह कहा जमा रहता है गुणसूत्र में। वो गुणसूत्र से ही निर्मित जाइगोट भी होते हैं। जाइगोट या जाइगोट बनाने वाले गैमेट में भी गुणसूत्र आता है, देखिए रहते इस गुणसूत्र दोनों में। अब गुणसूत्र आने के बाद ये क्या होता है कि जब 46 बनेगा जाइगोट में तो एक सेट गुणसूत्र बन गया। अब उस एक सेट से अब हम खोजेंगे उसमें मशीन के द्वारा। मशीन का नाम रहता है थर्मल साइक्लर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके द्वारा हम खोजेंगे। खोजने के बाद जहां अनुवांशिक रोग का विकार मिलेगा उसे काट के हटा देंगे थर्मल साइक्लर के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा, और लाइगेज एंजाइम रहेगा और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के द्वारा हरगोविंद खुराना और निर्मित जीन को जोड़ देंगे। अब अगली पीढ़ी में वह रोग नहीं रहेगा। इस क्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जो अनुवांशिक रोग को रोक सकता है आगे बढ़ने से। परंतु यह अभी वैज्ञानिक के लैब में ही स्थित है, अभी हर जगह मौजूद नहीं है। मौजूद हो जाएगा तो हर पंचायत पर नर्सिंग होम के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। इसे कहते हैं हम लोग गुणसूत्रीय विकार। और गुणसूत्र के घट बढ़ जाने से उत्पन्न विकार को सिंड्रोम कहते हैं। चलिए इतना बात याद करिए, इंपॉर्टेंट है और इसको देखते रहिए, समझते रहिए। आपको ना पढ़ाई करने वाले भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान बढ़ाना कोई खराब चीज नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं कि पढ़ने वाला ही ज्ञान बढ़ाएगा, न पढ़ने वाले भी अपने ज्ञान विस्तार कर सकते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दे सकते हैं। उनको हताश नहीं होना कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन नहीं देना है अब हमको, तो हम ज्ञान को ना बढ़ाएं। नहीं, गलत चीज है। ज्ञान कोई भी बढ़ा सकता है और अपने समाज में, अपने अगल बगल के बैठक में अपना ज्ञान को प्रदर्शित करके अपने ख्याति को ऊंचा कर सकता है।
ज्ञान ये चीज होता है, केवल कंपटीशन के लिए ही ज्ञान, नौकरी के लिए ज्ञान नहीं बनी हुई है। ज्ञान का, पढ़ाई का मूल लक्ष्य नौकरी ही नहीं है, सरकारी नौकरी ही मूल लक्ष्य आज लोग मान लिए हैं। हालांकि ज्ञान बढ़ाना नौकरी से संबंधित नहीं है। पहले के ऋषि महर्षि रोजगार करते थे, लेकिन ज्यादातर वे अपनी ख्याति के लिए ज्ञान अर्जित करते थे। इसका मूल लक्ष्य है अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना और जीवन में जन्म लेने को सफल करना, मानवता को सफल करना, ज्यादा ज्ञान बढ़ाकर अपना नाम समाजों में कमाना, अच्छा नाम करना, ना कि केवल उद्देश्य है पढ़ाई का केवल नौकरी ही। ऐसी बात नहीं है। तब तो रोजगार के अभाव में इसके लोग जोड़ दिए हैं, अर्थधारा से जोड़ दिए, पढ़ाई का संबंध है तो नौकरी से नहीं तो कोई चीज से नहीं, जबकि यह धारणा ये गलत सिस्टम है। तो इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हम आपको ऐसे वीडियो देते जाएंगे, फिर अच्छे से रोचक वीडियो डालेंगे अब।